वाओ, ये रेड हॉट लिपस्टिक मेरे लिप्स पर कितनी हॉट लग रही है। इस ड्रेस में तो मैं खुद को माधुरी दीक्षित समझ रही हूँ। बाहर कुछ लड़के ममता को देखकर हंसते हैं। हंस क्यों रहे हो? तारीफ करनी है तो खुलकर करो। मैं एकदम कहर लग रही हूँ, है ना? सच में आंटी, आप तो इस उम्र में भी लाजवाब लगती हैं। वेरी हॉट। ममता को फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। वो हमेशा अपने अंदाज में जीती है, चाहे मोहल्ला कुछ भी बोले। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाते हुए, इस उम्र में ऐसे कपड़े, कोई शर्म ही नहीं है। बिल्कुल बेशरम, हर उम्र के मर्द से हंसी मजाक। ममता अपने पति बलराम और बेटे अभिषेक के साथ रहती है। अब उसका बेटा 25 साल का हो चुका था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक रोज, माँ, मेरी उम्र हो गई है शादी की। आपको मेरी शादी की चिंता होनी चाहिए। तेरी माँ तेरे लिए कोई मस्त आइटम लेकर आएगी। अरे बस करो भाग्यवान, बहू चाहिए, कोई आइटम नहीं। मैं पंडित जी से बात करता हूँ। मैं भी तो तुम्हारी पसंद थी, तब तो खूब इतराते थे। अब क्यों बेशरम लगती हूँ? पंडित जी रिंकी नाम की एक सुशील लड़की का रिश्ता बताते हैं। अगले दिन लड़की देखने जाना तय होता है। अब भाग्यवान, भगवान के लिए कल तुम साड़ी पहनकर ही लड़की देखने चलना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाक वहाँ भी शर्म से कटवा दो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तो साड़ी में भी कहर ही ढाऊंगी। अगले दिन वह सभी लड़की देखने जाने लगते हैं तो ममता साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वह साड़ी तो पहनती है, लेकिन उसके साथ स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहनकर और ढेर सारा मेकअप करके बाहर आती है। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। दुनिया भर का मेकअप तो ऐसे थोपा हुआ है जैसे इसकी मुंह दिखाई हो, और यह इतना डीप नेट ब्लाउज पहना हुआ है। खैर, अब चलो, देर हो रही है। वह सभी लड़की वालों के घर जाते हैं, जहाँ सभी लड़की को देखने में बिजी थे। तो वही ममता की नजर अपनी संधि यानी कि लड़के के पिता पर होती है। हाय समधी जी, आप तो राजेश खन्ना लगते हैं। काश पहले मिलते। ये मेरी सास है, मेरे पापा पर लाइन मार रही है। रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तैयारियां जोरों पर। बारात पहुंचती है। सब ममता को देख रहे हैं। देख बहू, सब मुझे ही देख रहे हैं। तुझे तो मैं भी फेल कर चुकी हूँ। कैसी सास है ये, सब मजाक बना रहे हैं और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। शादी के बाद रिंकी ने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली। ममता अब सोशल मीडिया स्टार बनने की कोशिश में लग गई। रिंकी चौंक जाती है। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? एक दोस्त से डिनर डेट है, देर हो सकती है। ममता होटल पहुंचती है, जहां एक 25 साल का लड़का बैठा है। हाय अजीत, सॉरी बेबी, मैं लेट हो गई। आंटी, मैं तो आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाने लाया था। आप मेरे दोस्त की मम्मी हैं। पूरा होटल हंसी उड़ाता है और फिर ममता का चेहरा शर्म से झुक जाता। तभी वहाँ रिंकी आ जाती है और कहती है, माँ जी, कभी कभी उम्र से नहीं व्यवहार से इज्जत मिलती है। आप जो कर रही हैं उससे न सिर्फ आप बल्कि हम सब शर्मिंदा हो रहे हैं। ममता कुछ नहीं बोलती, आंखें भर आती हैं। शायद अब बदलने का वक्त आ गया है। बदलाव कभी देर से भी आए तो बेहतर होता है। इज्जत पाना आसान नहीं और खोना बहुत आसान। बर्ताव वही रखो जो आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाए।